हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो क्लास 10th की एक बुक चलती है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो वो जो बुक है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और उसके सभी चैप्टर्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इसका पहला जो अध्याय है वो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का इतिहास एंड इंट्रोडक्शन, अर्थात एक परिचय। सो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। द स्टेट ऑफ राजस्थान केम टू बी नोन बाय दिस नेम इन 1949। जो राजस्थान राज्य है वो इस नाम से कब जाना जाने लगा है? 1949 से जाने लगा है। क्यों? क्योंकि 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से कोई भी भौगोलिक इकाई अस्तित्व में नहीं थी। It is generally believed that in 1800 AD, George Thomas was the first person to call the region Rajputana, which is now called Rajasthan. तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले 1800 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉमस थे, उन्होंने सबसे पहले ये जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, which is now called Rajasthan. Later on in 1829, the author of the Annals and Antiquities of Rajasthan, Colonel James Todd, named this region रायथान और राजस्थान। और फिर उसके बाद 1829 में, ठीक है, 1800 में तो जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना कहा है और 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के जो लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने इस पुस्तक के द्वारा इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। After India became independent and unification of various princely state of region took place on 30th March 1949 AD, it was unanimously named Rajasthan. और स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का जब एकीकरण हो गया, उसके बाद 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रख दिया गया? राजस्थान रख दिया गया। In the ancient literature and inscriptions, we come across different names for different territories of the present Rajasthan. अगर हम पुराना साहित्य देखें, ओके, एंशियंट लिटरेचर या प्राचीन साहित्य देखें या इंस्क्रिप्शंस देखें, अभिलेख देखें, तो हमें पता चलता है कि आज का जो राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान, बहुत सारे क्षेत्रों के उसके अलग अलग नाम हैं। यानी उस समय उनके कुछ डिफरेंट नेम्स थे और आज उनके कुछ अलग नाम हैं। सम एरियाज़ वर नेम्ड आफ्टर देयर जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ जो क्षेत्र हैं उन्हें उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नाम दिया गया था। एंड अदर्स वर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द कम्युनिटीज़ लिविंग देयर। और कुछ क्षेत्र जो वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ रहती थी या कुछ जातियाँ जो रहती थी, बसी हुई थी, उनके नामों के आधार पर जाने जाते थे। Among the oldest name we come across in Rigved are मरु, धन, जांगल, मत्स्य एंड शूरसेन। अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रों के जो प्राचीनतम नाम है ना, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया है, तो वो कुछ नाम क्या हो जाएंगे? एक तो मरु क्षेत्र, धन्व क्षेत्र, जांगल क्षेत्र, मत्स्य और शूरसेन आदि हो जाएंगे। द टर्म मरु एंड धन्व हैव द सेम मीनिंग। ओके, तो मरु और धन्व दोनों का एक ही अर्थ होता है। एंड बोथ द टर्म वर यूज्ड फॉर द एरिया अंडर प्रेजेंट जोधपुर डिवीज़न। और इन दोनों का ही प्रयोग जोधपुर संभाग का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत किया जाता है। जोधपुर वॉज द फर्स्ट कॉल्ड मरु। जोधपुर को सबसे पहले क्या कहा जाता था? मरु कहा जाता था। देन मरुवार कहा गया और बाद में ही इसका नाम क्या रख दिया है? मारवाड़ कर दिया गया है। इसी प्रकार जब बात करते हैं द नेम जांगल, इट वॉज गिवन टू द लैंड वेयर शमी, केर या पीलू, ये कुछ प्लांट्स के नाम हैं, ग्रू। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, शमी, केर या पीलू आदि होते थे, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? जांगल कहा जाता था। एंड बीकानेर एंड नागौर एंड द एडजॉइनिंग एरिया वर कॉल्ड एज द जांगल देश। तो बीकानेर और नागौर वाला जो क्षेत्र है या उससे जो संबद्ध क्षेत्र होता है, आसपास का जो क्षेत्र होता है, वो जांगल देश कहलाता था। Matsya, which has been mentioned in the Mahabharata as a kingdom, extend over the parts of जयपुर, अलवर एंड भरतपुर। अगर हम बात करते हैं मत्स्य क्षेत्र की, जो कि महाभारत में भी एक राज्य के रूप में हुआ था, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? जयपुर, अलवर और भरतपुर वाला जो विस्तृत क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आएगा। इट्स कैपिटल वॉज विराटनगर। इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। Parts of Bharatpur adjoining Mathura and the major parts of Dholpur and Karoli
फॉर्म्ड द शूरसेना किंगडम। और जो भरतपुर का जो मथुरा क्षेत्र से जो सटा हुआ क्षेत्र है और धौलपुर करौली का जो बहुत सारा भाग है वो किस में आ जाता है, शूरसेन राज्य के अंतर्गत सम्मिलित होता था। दिस ऑल्सो वॉज एन एंशियंट किंगडम, और ये भी एक प्राचीन राज्य था। इट फाइंड्स मेंशन इन द महाभारत ऑल्सो, और ये महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। सम अदर एरियाज नेम्ड आफ्टर देयर जियोग्राफिकल फीचर्स आर फॉलो। The terrain of the Pratapgarh district adjoining the river Mahi was called कांठल। ओके, तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ और भी ऐसे क्षेत्र थे जिनके नाम रखे गए थे, जैसे माही नदी का आसपास का जो क्षेत्र है जो कि क्या कहलाता था, कांठल कहलाता था, वो अब कहाँ गया है, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र जो कहते हैं ना, तो उसे क्या कहते थे, प्रतापगढ़ का ऐसा क्षेत्र जिसे कांठल कहते हैं, वो माही नदी के आसपास वाला क्षेत्र होता था। क्यों? क्योंकि वो माही नदी के क्षेत्र के किनारे था, इसलिए उसे कांठल कहा जाता था, रिवर साइड टेरन एरिया था। नाउ द मिडिल पार्ट ऑफ प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा बीइंग अ क्लस्टर ऑफ 56 विलेजेस वॉज नॉन एज छप्पन का मैदान। और इसी प्रकार जो 56 गांवों का एक समूह होने के कारण जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है उसे क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान कहा जाता है। The terrain extended from Bhaisargarh to Bijolia for being a plateau was known as उपरमाल। तो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र था, जो पठारी होने के कारण क्या कहलाता था, वो उपरमाल नाम से जाना जाता था। हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इसके बारे में पढ़ा था, उपरमाल, तो वो भाग उपरमाल नाम से जाना जाता था। द एरिया अराउंड उदयपुर अ हिली टेरेन वॉज नॉन एज गिरवा। जो उदयपुर के आसपास जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता था, गिरवा कहा जाता था। सो द एंशियंट नेम ऑफ जैसलमेर वॉज मांड। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा रीजन वॉज कॉल्ड एज वागड़। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। एंड द रीजन स्ट्रेचिंग अक्रॉस सीकर, झुंझुनू एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट वॉज जॉइंटली कॉल्ड शेखावटी। और सीकर, झुंझुनू और चूरू का जो क्षेत्र है वो शेखावटी नाम से जाना जाता था। तो ये एक मैप है जो एंशियंट नेम्स जो राजस्थान के वेरियस एरियाज के थे, जैसे ऊपर बीकानेर और नागौर वाले को जांगल कहा है, जैसलमेर को मांड, जोधपुर क्षेत्र मरू, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र कब के हैं, ये एंशियंट नेम्स हैं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के। नाउ डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का काल विभाजन। ब्रॉडली द ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो मानव का जो संपूर्ण इतिहास है उसे 3 कालों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट हो जाएगा प्री हिस्टोरिकल यानी प्राक युग, देन प्रोटो हिस्टोरिकल यानी आदि युग, और तीसरा हो जाएगा हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक युग। प्री हिस्टोरिकल इज द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। प्री हिस्टोरिकल कौन सा टाइम पीरियड है, जो कि जब राइटिंग का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, उससे पहले का समय है, यानी हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इट्स नॉलेज इज सोलेली बेस्ड ऑन फिजिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इससे संबंधित जो ज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भौतिक चीज़ें मिली हों या कुछ और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उन्हीं से पता चलता है। देन प्रोटो हिस्टोरिकल इज द पीरियड when we begin to come across writing sources। अब जो सेकंड वाला जो टाइम पीरियड है, आदि युग जिसे कहते हैं या प्रोटो हिस्टोरिकल जो टाइम है, वो ऐसा टाइम है जब मनुष्य को इसके लिखने के साक्ष्य तो उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन विच रिमेन अनडेसिफर्ड और लिटरेसी एविडेंस विच हैज़ नॉट येट बीन कमिटेड टू राइटिंग। तो ये लिखित साक्ष्य तो मिल गए हैं, लेकिन या तो वो अस्पष्ट हैं या उनको पढ़ना ही संभव नहीं हो पाया है। Historical period is mainly known for written literacy sources। और जो तीसरा टाइम है ऐतिहासिक युग, उस काल को हम कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से या प्रॉपर लिखित साक्ष्य उसके उपलब्ध हैं, लिटरेसी सोर्स उसके मिले हुए हैं। On the basis of the above classification, we may chronologically divided the history of India. Thus, prehistorical period from the beginning up to the Harappan civilization. Second, proto-historian period from the Harappan civilization up to 600 BC, and third, historical period from 600 BC up to the present। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि भारत का जो इतिहास है उसके कालक्रम 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्राक युग, जो कि हड़प्पा सभ्यता से पहले का होगा। देन आदि युग जो है वो हड़प्पा सभ्यता से लेकर
600 ईसा पूर्व तक का रहा होगा, और तीसरा ऐतिहासिक युग जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक का माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिकल राजस्थान, राजस्थान इन द प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक राजस्थान की या प्राक युग में राजस्थान कैसा था उसकी हम बात करते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द प्लेसेस नियर रिवर स्ट्रीम्स वेयर वाटर फ्लोरा एंड फोना वर अवेलेबल इन अबंडेंस। अब जब हम बात करते हैं मानव सभ्यता के उदय की, तो वो सबसे पहले कहाँ हुआ होगा? नदी घाटियों के पास में हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर पानी भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, कंदमूल और जीव ये सभी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए वहीं पर सबसे पहले मानव सभ्यता का उदय हुआ होगा। And hundreds of the years ago, the geographical condition of Rajasthan was different from what it is today. अगर हम 100 साल पुरानी बात करें तो जो राजस्थान की geographical condition आज है वो उससे काफ़ी डिफरेंट थी उस समय। A large part of Rajasthan is desert now. अभी अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का एक लंबा भाग क्या है? डेजर्ट में है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। But hundreds of years ago, अ पार्ट ऑफ डेजर्ट वॉज द सी। लेकिन हम जानते हैं कि वो एक तैथिस सागर था ना, हम सभी को पता है कि राजस्थान का जो रेगिस्तान वाला भाग है वो क्या था? तैथिस सागर था, तो एक सी था। एंड द रिवर सरस्वती एंड दृश्यवती जो कि घग्गर नदी हम कहते हैं फ्लोड इनटू इट, ये दोनों नदियाँ यहाँ पर बहती थी। दीज कंडीशंस वर सूटेबल फॉर मैन टू सेटल, और ये जो कंडीशन थी वो मनुष्य के सेटल होने के लिए बिल्कुल सही थी, बिकॉज ऑफ सच जियोग्राफिकल एंड। तो यही तो कारण है कि इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहा जाता है, और इसे भी वापस 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से सब फेजेस हो जाएंगी? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूर्व पाषाण काल की। It is difficult to set a definite date as to the first settlements of man in Rajasthan. राजस्थान के मानव का उदय, राजस्थान में मानव का उदय सबसे पहले कब हुआ ये हमें वैसे तो निश्चित रूप से हमें नहीं पता है। Yet from the tools of quartzite found in excavation at various places we can safely infer the man lived here from around 1.5 lakh or 2 lakh years ago. अब अगर हम विभिन्न क्षेत्रों में जब उत्खनन किया है, एक्सकेवेशन किया है, तो वहाँ पर जो क्वार्ट्जाइट पत्थर मिले हैं और कुछ उपकरण मिले हैं, उनसे क्या पता चलता है कि लगभग 1.5-2 लाख पहले राजस्थान में मानव की संस्कृति जो थी वो विद्यमान थी। In 1870, C.A. Hackett discovered a Paleolithic hand axe from Jaipur and इंद्रगढ़ इन बूंदी। 1870 में C.A. हैकेट ने सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूर्व पाषाणकालीन जो हैंड एक्स होती है, जो हथौड़ा होता है या हस्त कुठार जिसे कहते हैं, उसे खोज निकाला था। लेटर ऑन सैटर्नकर डिस्कवर्ड पैलियोलिथिक टूल फ्रॉम झालावाड़। उसके कुछ ही समय बाद सैटर्नकर जो थे उन्होंने झालावाड़ से इस प्रकार के जो उपकरण थे उनकी खोज की थी। Therefore, Indian Archaeology and Museums Department, V.N. Mishra of Deccan College, Pune, R.C. Agrawal, Vijay Kumar, Harish Chandra Mishra, and other of the Department of Rajasthan Archaeology and Museum brought to light Paleolithic sites on the banks of the river, especially Chambal and Banas, and their tributaries flowing through the districts of Ajmer, Alwar, Chittor, Bhilwara, Jaipur, Jodhpur, Jhalawar, Jalore, Pali, Tonk, etc. The credit for finding the Paleolithic tool goes to Alchin. Evidently, the Paleolithic man lived over such an एक्सटेंसिव रीजन इन राजस्थान। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए इसके जो योजनाबद्ध एक्सकेवेशन हुआ है उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं उनका नाम लिया जाएगा। जैसे भारतीय पुरातत्व विभाग होगा, उसमें संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के जो वीरेंद्र नाथ मिश्र थे, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के जो R.C. अग्रवाल, विजय कुमार, हरीश चंद्र, तो इन सभी विद्वानों ने राजस्थान की ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसकी सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रयत्नों के कारण ही राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा,
जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि में जो विशेष जो नदियाँ निकलती हैं या फिर उनकी भी जो ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, सहायक नदियाँ निकलती हैं चंबल और बनास की, उन सभी के पास ही इस प्रकार की जो पूर्व पाषाणकालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं। और जालोर में इसकी खोज का श्रेय किसको मिलता है? बी अल्चिन को जाता है। तो स्पष्ट है कि ये जो संपूर्ण भूभाग है वो पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का ही प्रसार क्षेत्र हम कह सकते हैं। सेकंड इज मीजोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। द मीजोलिथिक टूल्स have been found from various places, mainly from the places on the sides of river Luni and its tributaries, from the banks of Breach River bank in चित्तौड़ and from the विराट नगर। अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ पर ये राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल का मध्य पाषाण काल रहा है। और यहाँ पर जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है उसमें लूणी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, चित्तौड़ की जो बेड़च नदी है और विराट नगर में इसके उपकरण मिले हैं। देन बागोर विच इज़ इन भीलवाड़ा इज़ द लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट इन इंडिया। तो सबसे बड़ी इसकी साइट कौन सी है? बागोर इसकी सबसे बड़ी साइट हो जाएगी। देन तिलवाड़ा in Barmer and is another important site of this period. The tool of the period includes blades, engraves, triangles, trapeze, scapers, pointer, etc. made of jasper. Okay. एंड तो ये जो कुछ पाषाण, इस पर्टिकुलर पाषाणों से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे ब्लेड हो गया, इग्रेवर हो गया, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। और ये जो पत्थर के जो छोटे उपकरण होते थे उनको क्या कहा जाता था? दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ। नाउ नेक्स्ट इज नियोलिथिक पीरियड, जिसे नवपाषाण काल कहा जाता है। नियोलिथिक फेज डेवलप्ड इन राजस्थान एज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अन्य क्षेत्रों की जैसे ही भारत के राजस्थान में भी इस सभ्यता का उदय हुआ था नियोलिथिक पीरियड का। मैनी टूल्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर में इस सभ्यता के भी उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान का इतिहास किस प्रकार से रहा है। उससे पहले हमने पढ़ा कि प्राचीन नाम क्या क्या थे राजस्थान के। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं। आगे की क्लास में हम मेटल एजेस इन राजस्थान में धातु काल किस प्रकार से था, कि कब ताम्रकालीन सभ्यता आई, कब लोहकालीन सभ्यता आई, ताम्र उससे पहले जैसे हमने पाषाण की बात कर ली, कांस्य युगीन सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यताएँ आती हैं। तो इन सब की हम बात अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।